गाइस गेमर एम चैनल। तो गाइस आज किस वीडियो के अंदर मैं ना सबको बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे इजीली आपकी यार विंडोज 10 की गेमिंग परफॉर्मेंस को कैसे इजीली बढ़ा सकते हो। अगर आप लोग खेलते हो GTA 4 हो, GTA 5 हो, Fortnite हो, और कोई सा भी हाई एंड गेम अगर आप लोग खेल रहे हो तो आपको मिल रहा है करीब 10 FPS और 20 FPS। लेकिन अगर आपको चाहिए सीधा 100 FPS 200 FPS तो आप लोग आए हुए हो बिल्कुल सही वीडियो पर। तो स्कोर चलिए वीडियो को चल करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये गेमर एमडी चैनल और यहाँ पर बनते हैं एकदम से ओपी टाइप के कंटेंट सिर्फ और सिर्फ। और फिर यहाँ पर देखो हम लोग कोई से फेक वीडियो को बिल्कुल नहीं बनाते, हम लोग बनाते हैं 100% वर्किंग वीडियो ओनली। तो कोई नहीं, चलिए वीडियो को चल करते हैं, लेकिन उस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज यहाँ पर देखो बोलो एक पीसी, हाँ तो यहाँ पर देखो एक पीसी के अंदर आप लोग जब भी कोई से भी गेम को इंस्टॉल करते हो, जैसे कि बोलो GTA 4 हो गया, GTA 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो बोलो GTA 5 को भाई आपकी पीसी के अंदर खेलने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 150 GB का वाला स्टोरेज। तो बस यहाँ पर देखो बोलो उस स्टोरेज को भाई लेकर आने के लिए उस स्टोरेज अगर कुछ चाहिए तो बस यहाँ पर देखो बोलो कुछ पीसी के अंदर क्या होगा, कुछ बंदों के पीसी के अंदर उनके पास होते हैं करीब 1 TB के अंदर ऑलरेडी यार भाई ऑलमोस्ट 900 GB तेरे खत्म हो चुका होगा। और इस पीसी जो आपको जो होता है पीसी वो ओवरलोड हो जाता है। तो अपने यहाँ पर देखो बोलो इसीलिए यहाँ पर मतलब अगर आप लोगों को आपका जो पीसी का स्टोरेज को फ्री करना है तो आप लोग कुछ मत करो, सीधा आ जाओ आपके टास्क बार पर, ऑफिस वहाँ पर जो सर्च मार लो डिस्क क्लियर कर और ऑफिस आप लोगों को कुछ इस तरह विंडो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ना आप लोग जाकर यार बोलो 1 by 1 हर एक कोई से ड्राइव को सेलेक्ट कर आप लोग इजीली वाले देख सकते हो कि बोलो कौन सा फाइल को डिलीट करना है कौन सा नहीं करना है। और बस ऐसा कर आप लोग इजीली यार बोलो भाई देख सकते हो, आप इजीली स्टोरेज को भाई क्लियर अप कर सकते हो और उस इजीली आपका पीसी का लोड को खत्म कर आपका पीसी को यार बोलो भाई हवा में उड़ा सकते हो। तो उसको चलिए हम लोग भी चलते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ, जो कि ये डीफ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पे देखो पीसी का लोड खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन रैम वगैरह को भाई ऑप्टिमाइज करना है ना। तो बस इसीलिए आप लोग आओ आपके टास्क बार पर सर्च मारो यहाँ पर डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर्स कर और बस इस छोटे से बड़ा विंडो को ओपन कर लो। और फिर यहाँ पर पहले तीनों नहीं शायद आपके पहले पीसी के 5 हो सकते 6 हो सकते, जितने भी ड्राइव से हर एक ड्राइव को पहले ऑप्टिमाइज करके रख लो। मेनली सी आपको जो भी बड़ा सी ड्राइव उसको तो कंपल्सरी आप उस पर ऑप्टिमाइज करना ही चाहिए। तो ये एक छोटा बड़ा चीज़ था। इसको करने के बाद आपके पीसी के 100% के अंदर भाई एटलीस्ट भाई 20-30% तो इजीली वाला लोड जो वाला वो इजी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। आप लोग इजीली आपके पीसी को उड़ा सकते हो कोई। तो चलिए हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ भी। हमारा थर्ड स्टेप पे बैकग्राउंड ऐप्स। तो बस यहाँ पर आप टास्क बार पर सर्च मार लो आपको जो बैकग्राउंड ऐप्स कर और बस एक छोटा सा आपके सेटिंग्स के विंडो को ओपन करो बिल्कुल ऐसे ही। और बस यहाँ पर देखो आपके पीसी के जितने भी सॉफ्टवेयर है जितने भी ऐप्स है हर एक चीज़ का बल्क लिस्ट आ जाएगा। और बस यहाँ पर देखो ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन लेट ऐप्स रन इन द बैकग्राउंड, इसको ऑफ ही रखो। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर आपके पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर ऐप्स अगर बैकग्राउंड में रन करते हैं तो आपका पीसी का जो भी आपका पीसी का जो मतलब रैम CPU यूजेज ये सब कुछ ना ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। ऐसे होने से भाई पता ही आपको क्या होगा, बहुत ही पीसी जो है वो हैंग करेगा, स्टक कर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो जब कोई नहीं, हम चलते हैं हमारे अगले सेटिंग की तरफ भी, जो कि है स्टार्टअप ऐप्स। तो यहाँ पर देखो आपने हर वक्त ऑब्जर्व करा होगा कि आपका पीसी जो है वो इतना स्लोली क्यों यार ऑन होता है, इतना स्लोली क्यों स्टार्ट होता है। तो बस इसका रीज़न ये है कि जब भी आपका पीसी जो स्टार्ट होता है उसके साथ भाई काफ़ी सारे ढेर सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर भी भाई चला होता है। तो इसको भाई रोकने के लिए आपको जाकर आपके टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और बस आपके टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना होगा। और बस यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्टअप के सेक्शन पर होगा और बस यहाँ पर हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक कर और फिर आपको हर एक सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना होगा। क्योंकि ऐसे करने से आपका जो भी है पीसी वो बहुत ही फास्ट बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो उसको ये एक बहुत छोटा सा बस स्टेप था, तो इसको नहीं। तो चलिए हम चलते हमारे अगली सेटिंग्स की तरफ भी।
तो मैंने यहाँ पर देखो, आप में से काफ़ी सारे ढेर सारे लोग उसमें विंडोज टेन के अंदर एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि मतलब आपका टास्क बार जो 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 मतलब वो इतना ब्लरी, कभी कभी ब्लर क्यों आता है। तो बस इसका रीज़न ये है कि मतलब विंडोज टेन के अंदर एक स्पेशल फीचर है भाई, एक VF मतलब विजुअल एफर्ट्स कर वो जो भी है मतलब विजुअल इफेक्ट्स अगर वो ऑन रहती है तो बस आपके पीसी के अंदर ट्रांजिशंस और बस ब्लरी चीज़ दिखते हैं। तो बस मतलब इस चीज़ को भाई इस विजुअल इफेक्ट्स को दिखाने के लिए CPU का एटलीस्ट 5 से 10% का यूजेज बढ़ जाता है। तो बस मतलब इस चीज़ को लेकर यार गेमिंग के अंदर काफ़ी सारे ढेर सारे यूजर्स ने फेस करा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को रोकने के लिए आपका ना इस जगह पर और यहाँ पर आकर आपको हर एक चीज़ को बंद कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर देखो मेरे पीसी के अंदर विंडोज 10 जो है वो एक्टिव नहीं है, तो इसीलिए मैं बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ, फिर ऑन भी नहीं। तो बस एक छोटा चीज़ था, इसको कर लो, ये इसमें मेनली रिकमेंड कर लो। मैं मेनली रिकमेंड कर रहा हूँ। देखो यार CPU का यूजेज जो है वो बढ़ जाता है, तो PC हीट हो जाता है भाई, कितना हीट होता है इसीलिए। तो कोई चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले सेटिंग की तरफ जो कि है। तो बस यहाँ पर देखो हमने विजुअल इफेक्ट्स भाई रैम सब कुछ भाई एक लेवल पर लेकर आ चुके हैं। तो बस यहाँ पर देखो बैटरी, हाँ बैटरी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मतलब काफ़ी सारे पीसी मतलब लैपटॉप मेनली लैपटॉप्स के अंदर भाई बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। तो बस यहाँ पर देखो मतलब आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना, टास्क बार के अंदर अगर आपको बैटरी का ऑप्शन दिख रहा है तो उसको जाकर राइट क्लिक कर पावर ऑप्शन पर आ जाओ। ऑफ में अगर आप लोग PC यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा कुछ मत करो, सीधा आप कंट्रोल ओपन कर लो और सर्च मार लो पावर ऑप्शन करके। तो मैं उसके बाद आप सीधा आओगे इस तरह कोई कंट्रोल पैनल के भाई विंडो के अंदर, और इस यहाँ पर देखो आपको इसमें सेट करना होगा हाई परफॉर्मेंस होना अल्टीमेट परफॉर्मेंस, चीज़ कोई नहीं। तो बस यहाँ पर देखो ऐसे करने से आपका पीसी का जो मतलब CPU रैम इन सबका पूरा 100 नहीं 200% यूजेज होगा। तो भाई ऐसे होने से भाई आपको फुल्ली यार मतलब कितना है भाई आपकी पीसी का कितना रिसोर्सेस है, हर एक रिसोर्स यूज़ होगा। तो कोई नहीं। तो मतलब हमारा अगला स्टेप पे गेम मोड। हाँ गाइस, तो आप लोग आप टास्क पर आप सर्च करो गेम मोड कर। तो बस एक मोड है जिसको आपको एक्टिव करके रखना होगा गेम खेलते वक्त। तो ऐसे करे से शायद मतलब मैक्स टू मैक्स 5 FPS 10 FPS इजीली इंक्रीज हो जाएंगे। इसको एक छोटा चीज़ था। तो आपको सर्च मारा होगा गेम मोड कर और यहाँ पर और इसको ऑन ही रखो। कोई नहीं। तो यहाँ पर तो मेरा तो पहले से ऑन है, इसको ऑफ करता हूँ। कोई ये छोटा चीज़ था, बस कोई नहीं। हम चलते हैं हमारे आगे सेटिंग की तरफ भी जो कि ये सर्च बार। हाँ तो वैसे यहाँ पर आप लोग आओ आपके टास्क बार पर ऑफिस यहाँ पर राइट क्लिक कर लो और वैसे यहाँ पर आने के बाद ये जो इस पर मेरे सर्च का आइकॉन ये भाई हर वक्त पे काफ़ी सारे डेज पीसी के अंदर भाई एक थोड़ा सा बाहर आता है। तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यूँ आते हैं और राइट क्लिक करते हैं और सर्च करने पर सर्च को करते हैं और फिर यहाँ पर मेरा आइकॉन है। आप बना डाले सर्च बॉक्स। तो जब यहाँ पर सर्च बॉक्स जो है ना इस वो काफ़ी ज़्यादा ढेर स्पेस लेता है और पता नहीं क्यों भाई अगर हम लोग सर्च बॉक्स को रखते हैं तो पता नहीं कैसे, लेकिन मतलब आपके पीसी के अंदर भाई CPU यूजेज जो है वो बढ़ जाता है। तो अपने यहाँ पर देखो भाई इस चीज़ को मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैंने इस बार पहले काफ़ी वीडियोस देखे, पर काफ़ी सारे टेस्टिंग करे। इन सारी चीज़ों को देखने बाद भाई लोग अगर आप लोग सर्च बॉक्स को रखते हो तो आपकी पीसी के अंदर भाई मिनिमम 2% CPU यूजेज बढ़ जाता है। कोई जो एक छोटा सा ग्लिच होगा, लेकिन फिर भी आप जो है सर्च बॉक्स इसको तो आइकॉन ही रखो। कोई नहीं। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले बालों सेटिंग की तरफ भी। तो बस यहाँ पर देखो हमारा अगला सेटिंग होने वाला VRAM। तो यहाँ पर देखो भाई अगर आप लोग जब भी आप लोग GTA 4 GTA 5 खेल रहे हो तो आपको लग रहा है कि मेरा ग्राफिक्स कम है। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपका VRAM और ग्राफिक्स कार्ड का मेमोरी कम होता है तो जब भी होता है तो तभी होता है। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आपकी पीसी के अंदर इनबिल्ट चीज़ होगा VRAM कर। तो आप ज़्यादा कुछ मत करो, आपको टास्क मैनेजर खोल रहे हो ऑफिस यहाँ पर जो GPU के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते मेरे पास है 576 MB का VRAM। तो आपकी पीसी के अंदर शायद हो सकता है भाई 120 MB का VRAM। तो अगर आपको बढ़ाना है आपका
आपको वीआरएम को, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको उस बार यूट्यूब के अंदर जाओ और वही सर्च मार लो कि मतलब कैसे हम लोग वीआरएम को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एक और बात है, अगर आपके पास 4 GB कम रैम है तो आप लोग मैक्स टू मैक्स आपका वीआरएम को इंक्रीज कर सकते हो 500 MB तक की ओनली। लेकिन अगर आपके पास 2 GB रैम का भाई पीसी है तो आपका बल्क पीसी के अंदर मैक्स टू मैक्स ओनली 120 MB का वीआरएम इंक्रीज हो सकते हैं। तो बस एक छोटा सा चीज़ है, डिफ़ॉल्ट 4 GB का रैम के अंदर 120 MB का वीआरएम रहता है। आपको खुद ही कस्टमाइज कर यार उस वीआरएम को 500 MB करना होगा। उसको ही नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे अगले सेटिंग की तरफ भी, जो कि है इस वीडियो का आखिरी एंड लास्ट सेटिंग, जो कि है नोटिफिकेशन सेटिंग। हाँ तो आप लोग आ जाओ आपकी टास्क बार पर, हम सर्च मार लो नोटिफिकेशन करके। तो यहाँ पर देखो आप जब भी गेम खेल रहे हो तो कोई से रैंडम से नोटिफिकेशन आ जाती है और बस आपका दिमाग खराब हो भी जाता है। और फिर ऑफिस पर यहाँ पर देखो विंडोज 10 के अंदर एक नोटिफिकेशन भाई डालने के लिए भाई करीब यार 0.50 का CPU यूज़ होगा। और फिर आप उसमें एटलीस्ट यार 5 GB का रैम तो यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखो अगर आपके पास बहुत लो एंड पीसी है तो वैसे आप लोग बंद करो आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि एक लो एंड पीसी के 0.50 का CPU यूज भी बहुत ही बड़ा बात है, सच बोल रहा हूँ। कोई नहीं, लेकिन अगर आपके पास 8 GB का रैम है तो कोई ना टेंशन मत ले, आराम से छोड़ दो, मैं स्किप करो इस पार्ट को, कोई नहीं। तो मतलब ये छोटा सा चीज़ था। आप लोग आ जाओ यहाँ पर सेटिंग्स पर और यहाँ पर बंद कर सकते हो आप लोग आपका हर नोटिफिकेशन को। कोई नहीं, आज की वीडियो कर इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये गेम एम चैनल यहाँ पर बनते हैं ओपी टाइप का कंटेंट्स। अब इसको ही नहीं, चलिए हम मिलते हैं हमारा अगली वीडियो के अंदर। और अगर आपके पास कोई सजेशन से कुछ भी है तो आप जाओ कमेंट करो, मेरे को बोलो, वो शेयर कर दो आपके हर एक लो एंड पीसी दोस्त के साथ। कोई नहीं, हम लोग मिलते हैं हमारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।